हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर क्लास 8। ये चैनल हम लोगों ने स्पेसिफ़िकली क्लास 8 के लिए बनाया है। इसमें आपको क्लास 8 के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और जो हम लोगों ने लर्नर बी पर, जैसे कि सपोज़ करिए हमने बना ही रखे हैं इंग्लिश के सारे हमने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं और वहाँ पर थोड़ी राइटिंग का इशू है, राइट। तो हम ट्राई करेंगे कि अब कॉपी से, जैसे ये चैप्टर कॉपी से किया हुआ है, इसमें राइटिंग ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगी। बट आगे ट्राई करेंगे कि हम लोग वही अपने PDF कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज जो होती है उस फॉर्म में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नया चैनल है, आज से ही स्टार्ट किया है हमने, और इसको भी इतना ही प्यार दीजिएगा। और जो चीज़ें लर्नर बी पर रह गई हैं, जैसे हम लोगों ने हिंदी नहीं करी है, वहाँ पर काफ़ी हद तक कवर, तो यहाँ पर हो जाएगी। मैथ्स कम्प्लीटली कवर होगी, यहाँ पर साइंस होगी, साइंस के क्वेश्चन आंसर्स। इनिशियली हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे सारे चैप्टर्स के करने का, और हिंदी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी की, पूरी बुक लर्नर बी पर कवर है। यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और चैप्टर्स की समरी फॉर्म में हम लोग सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब होता है किसी पर्सन का, जैसे कि सपोज करिए आपने कोई इन्वेंशन करी है, तो उसका आपको पेटेंट मिल जाएगा। मतलब उस इन्वेंशन से आप पैसा कमा सकते हैं, आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अगर कोई दूसरा करेगा तो वो आपको उसके पैसे पे करेगा। तो यही चीज़ होती है पेटेंट। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे कि आपने कुछ सीखा, आपके पास कोई नॉलेज है, उससे आपने कुछ और बना लिया। जैसे कि फ़ोन्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही हैं, क्योंकि नई मतलब नॉलेज बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। तो जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही होते हैं। अब है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसका पहला है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। देखिए यहाँ पे नॉट है, इसका ध्यान रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? देखिए, रिसोर्स ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ्स को और बेटर बना सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है। तो इनमें से कौन सा है दैट डज नॉट मेक अ सब्सटेंस, या फिर रिसोर्स, इनमें से कौन सा नहीं है? तो किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी होती है ना, कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो रिसोर्स बन गया, है ना। कोई चीज़ अगर यूज़फुल होती है तो रिसोर्स होती है, उसकी वैल्यू हो या उसकी यूटिलिटी हो। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नंबर में होने से ये मतलब नहीं है कि वो कोई चीज़ हमारे काम की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से इंसानों के द्वारा बनाया गया रिसोर्स कौन सा है? तो देखिए, ए, मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर। दवाइयाँ तो इंसान ने ही बनाई हैं। और देखिए, जंगल हो गए और स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी, ये सब इंसान ने तो नहीं बनाया, ये तो नेचर ने बनाया हुआ है। तो जो इंसान ने बनाई है वो है मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर। आगे नेक्स्ट है, अ रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल का मतलब, देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है। तो रीन्यूएबल, न्यूएबल मतलब जो चीज़ दोबारा से नई हो जाती है उसको हम लोग रीन्यूएबल कहते हैं। दोबारा से रिन्यू हो गई तो रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि वाटर, ठीक है, जैसे कि मिट्टी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी दोबारा, मतलब उससे उस चीज़ को बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाएं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रेन हो गया और सैंड वगैरह हो गई। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं इसमें? तो इसका है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। मतलब जो हमारे पास काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल चीज़ें, रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। कोई भी जो सामान है वो एक हमारे लिए उपयोगी सामान कैसे हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिसोर्स कैसे बनता है? तो इसका आंसर है यूटिलिटी। और यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। तो मतलब यूटिलिटी, उसकी कितनी हम लोगों को ज़रूरत है, कितना हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसी से वो रिसोर्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर।
कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मेनली 3 तरीके के रिसोर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स। तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये हम लोगों को नेचर से मिलते हैं, मतलब हम लोगों ने नहीं बनाए, ये तो हम लोग को नेचर से अपने आप ही मिलते हैं, तो ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्स ह्यूमन ने या इंसान ने बनाए हैं तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए, है ना। और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब इंसान खुद भी तो एक रिसोर्स है। इंसान इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिसोर्स अगर वो यूज़फुल है तो उसका यूज़ कर कौन रहा है? उसका यूज़ इंसान ही तो कर रहे हैं, है ना। इसलिए जो है ह्यूमन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो 3 टाइप के रिसोर्स, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर है, रिसोर्स इज़ अ नेचुरल एंड ह्यूमन वेल्थ, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो रिसोर्स कोई भी चीज़ हो सकती है जो ह्यूमन की वेल्थ हो, मतलब रिसोर्स इज समथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल में लाई जा सकती है उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनईक्वली ओवर द अर्थ। रिसोर्सेज जो हैं वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा अनईक्वल क्यों है? तो देखिए यहाँ से ना एनसीईआरटी के, यहाँ ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए वो हम लोगों ने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अर्थ पर, रिसोर्स इतने अनइवन तरीके से, मतलब कहीं पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हैं, तो भाई ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका आंसर है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेरेन, क्लाइमेट कंडीशंस एंड ऑल्टीट्यूड्स। तो देखिए क्या है ना, हमारी अर्थ पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि कहीं पर पहाड़ हैं, ठीक है, कहीं पर बहुत ठंड पड़ती है, कहीं पर बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं पर बहुत सारी नदियाँ हैं, तो कहीं पर डेजर्ट हैं। तो जैसा इलाका होगा, जैसे इलाके का टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, इस तरीके की कंडीशंस होंगी, उसी के हिसाब से वहाँ के रिसोर्स पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो दुनिया है वहाँ पे बहुत ही अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं। रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ टेरेन। टेरेन का मतलब होता है वो इलाका कैसा है, उस इलाके में क्या क्या पाया जाता है, किस तरीके का दिखने में वो है, पठार है, पहाड़ है, प्लेन है, क्या है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी आप लोग देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। देखिए ह्यूमिडिटी होती है हवा की नमी, टेम्परेचर आपका तापमान, ठंडी है, गर्मी है, प्रेशर मतलब प्रेशर देखिए ऐसा होता है कि आप लोग कितना भार महसूस कर रहे हैं। हम लोग पे क्या है, 0 हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखिए वो सब साइंस की चीज़ है। यहाँ पर आप समझिए क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑल्टीट्यूड्स, आप कितनी ऊंचाई पर हैं, समुद्र से आप लोग कितनी ऊंचाई पर, पहाड़ों पे रह रहे हैं, पठार मतलब किस जगह पे रह रहे हैं, तो वो ऑल्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? तो देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब बिल्कुल अच्छे से रिसोर्स का इस्तेमाल करना, बर्बाद ना करना, और उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि उनको रिन्यू होने का, उनको दोबारा से ठीक होने का, बनने का वक्त मिल जाए, यही तो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी क्यों है? इसका आंसर है, देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज वैन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग ही तो नेचर का यूज़ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई जानवर तो नेचर की चीज़ों का सिर्फ जैसी है वैसी उसको यूज़ कर लेता है जानवर तो, मगर इंसान उसमें काफ़ी सारी चेंजेस लाता है ताकि वो और बेटर हो सकें। जैसे अब वैसे क्या बेटर कर रहा है, बेकार कर रहा है, वो तो खैर आगे हमें वक्त बताइए। जैसे पेड़ को काट करके हमने लकड़ी से दरवाजे बना लिए, टेबल बना ली, चेयर बना ली, और पता नहीं क्या क्या बना लिया, नाव बना ली, है ना। तो हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई करके और उसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इंसान, ह्यूमन ही सबसे अच्छा रिसोर्स है। अगर उसके पास स्किल है, वो पढ़ा लिखा है, उसके पास नॉलेज है और उसके पास टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इसका आंसर है, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जाम में ज़रूरी पूछा जाता है, तो अच्छे से करिएगा। इसका आंसर है, देखिए, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए बेसिक सी जो डेफिनेशन होती है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो ये होती है हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आज की जनरेशन तो उसका इस्तेमाल कर ले, मगर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्स बचा रह जाए। फ्यूचर जनरेशन ऐसा ना हो कि हम लोग उसको इतना ज़्यादा ख़त्म कर दें कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसका इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। तो बैलेंस करना नीड को रिसोर्सेज की, ताकि वो कंजर्व रह सकें और फ्यूचर के लिए भी यूज़ किए जा सकें। नेक्स्ट है देखिए, राइट सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल बताने हैं कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। सस्टेनेबल, जो सस्टेन रहे मतलब जो चलती रहे। डेवलपमेंट विकास, ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, नाम नहीं डेवलपमेंट वाला, ठीक है। आंसर है देखिए, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ठीक है, हर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है जिसमें जान है, सबकी रिस्पेक्ट करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप लोग गर्मी नहीं है तो भी एसी चला रहे हैं। एसी तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन वो कर रहा है ना, गर्मी फैला रहा है। और आप अगर साइकिल से जा सकते हैं तो भी आप लोग कार से जा रहे हैं, पैदल जा सकते हैं तो बाइक से जा रहे हैं। तो वही होता है, क्वालिटी इंप्रूव करने का वेस्टेज नहीं होता, मतलब अच्छे से हम लोग जिए स्वस्थ रह करके। नेक्स्ट है कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ मतलब एक तरह से जीवित रहे, और डाइवर्सिटी, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ जिंदा रह पाए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद ना करें हम। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट की केयर हम लोग करें। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन थे यहाँ तक। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ तक एनसीईआरटी में आपके 4 ही क्वेश्चन है कि वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जो रिसोर्सेज नए हो सकते हैं, मतलब दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, और जो नहीं हो सकते, उनके बीच में अंतर बताना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते हैं, इनकी हेल्प से ना हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, एक एक पल सी बात हो जाती है। तो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, इट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब इनको रिन्यू किया जा सकता है जल्दी ही। जैसे कि सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ये जो है ना नॉन रिन्यूएबल, इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू रिन्यूड, ठीक है, और रेप्लेनिश्ड। रेप्लेनिश्ड का मतलब होता है दोबारा से बन जाना, तो ये बनती नहीं है, बहुत टाइम लगता है, लाखों साल। दे आर इन लिमिटेड स्टॉक, बहुत कम प्रेजेंट है, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। और इस चैनल पे आपकी मैथ्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कवर हो चुका है। जल्दी ही सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।